दुआए तलुए शम्से मोहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले सात वलिय्यं व हाफिज़ं व कायदं व नासिरं व दलीलं व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंदतर सलावत। अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बुलंदतर सलावत। जो बीमार हैं अपनी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। इमाम ज़माना के जल ज़हूर के लिए बुलंद तरीन सलावत। दुआ है मेरा अजीम खालिक मेरे भाइयों का ये फ़र्श अज़ा बिछाया हुआ ये खर्च अखराजात ये लंगर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम हजरात का इस मजलिस हुसैन में एक एक कदम चल कर आना कबूल फरमाए। जो बीमार हैं या अल्लाह तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जितने भी बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। जितने हजरात यहाँ पे बैठे हो बुलंद आवाज से एक सलवात पढ़े, मैं नौकरी शुरू करता हूँ। बहुत ही मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने कुछ अशार मैंने रखने हैं। ये हरनोली मेरा घर है, यहाँ पर पिपला के लोग बैठे हैं, कुंदिया के लोग बैठे हैं, मेरे घर डब बलोचा के लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं यहाँ पर कोई जाकरी दावा करने नहीं आया, ना ही कोई शायरी दावा है, बस फकत आपसे दुआएं समेटने आया हूं। और जितनी देर मिंबर पे रहूंगा उसका मकसद ये है कि मेरा नाम और आपका नाम उस फहरिस्त में शामिल हो जाए कि जो बरोज़े महशर ऐनुल्लाह की निगाहों से गुजरनी है। सलामत रहो जी, आबाद रहो। बस जितनी देर मैं पढ़ूंगा कोशिश कीजिएगा कि मेरा इतना साथ निभा दीजिएगा जिससे मुझे यकीन कामिल हो जाए कि मेरी गुफ्तगू जो है वो अली के दीवानों से है, बेगानों से नहीं है। माशाअल्लाह मजमा काफी है, हाथ ऊंचे, हैदरी। सलामत रहो, आबाद रहो। पहला मिसरा आपके हवाले करने लगा हूं। मैं अकीदतों की जबी झुकाकर मनाजतों की वती बनाकर रुखे अनवार से कलम को तराश कर और आबे कौसर की रोशनाई में डबोकर ततहीर के साहिबान बिछाकर और इन्नमा की खुशबू लगाकर चार मिसरे आप लोगों की झोलियों में डालने लगा हूं। अब जो बंदा अली से प्यार करता है, जिस बंदे के दिल के अंदर अली बसता है, उसी बंदे से मेरी बात है। मैं कह रहा हूं नूरे मुहम्मदी से हैदर जुदा नहीं, नूरे मुहम्मदी से हैदर जुदा नहीं। अच्छा, नबी जो होता है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई गुफ्तगू नहीं करता। जो नबी होता है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नुत्क तक नहीं करता। अब कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा। अब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक है, यानी नबी जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कौल या फेल नहीं करता। यानी नबी जो भी बात करता है वो अल्लाह की मर्जी से करता है। और मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा रहा है अव्वल मा खलक़ नूरी, कि सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर खल्क हुआ। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ही फरमा रहे हैं अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि या अली अंता खी फिर दुनिया वाला आखिरा, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। भाई आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है, मैं मिसरा देने लगा हूं। एक लफ्ज है कार, इसका मतलब है काम। एक लफ्ज है कार, इसका मतलब है काम।
और एक लफ्ज है अब्द। अब्द का मतलब है जी बंदा या गुलाम। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सारी जिंदगी फरमाते रहे हैं कि अली जो है वो मुझसे है, मैं अली से हूँ। अली तू मेरा भाई है, अली तू मेरा वसी है, अली तू मेरा अखी है, अली तू मेरा जानशीन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कह रहे हैं कि या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी जान मेरी जान है। भाई मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूं जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं, भरपूर तवज्जो कीजिएगा। मैं कह रहा हूं नूरे मुहम्मदी से हैदर जुदा नहीं, नूरे मुहम्मदी से हैदर जुदा नहीं, कारे खुदा को करके फिर भी खुदा नहीं। हैदर नबी का अब्द है, तुमको खबर नहीं, हैदर नबी का अब्द है, तुमको खबर नहीं। अब मान लो मोहम्मद तुम सा बशर नहीं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ बोल पड़े हैं। आपको बोल पड़ना चाहिए था। थोड़ा सा मजमा जो है वो अभी कम है, लेकिन ये मेरा मानना है कि जिक्र आले मोहम्मद जो है वो हजूम या रश का मोहताज नहीं है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और देखते हैं कि आप लोग कैसा साथ निभाते हैं। फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने किस सिमत में सफर करना है। मैंने कहा वो जिसके हाथ में पाबंद सारा निजाम है। भाई अली जो है वो अल्लाह की मर्जियों का नाम है। भाई बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आसान से अल्फाज में बात करने लगा हूँ। जिस बंदे के ज़मीर में, जिस बंदे के खमीर में अली बसता है, उसी बंदे से मेरी बात है। जो बंदा चाहता है कि विलायत अली के समंदर में ठाठे मारना चाहता है, उस बंदे से बात है। और जिस बंदे को इस बात पर फख्र है कि उसका मौला अली जैसा इमाम है, उसके लिए शेर पढ़ने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो जिसके हाथ में पाबंद सारा निजाम है, जिसका बदन सरापा खुदा का कलाम है। देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं अल कुरान मा अली वाली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बाबा जी जो बंदा जिस जैसा होता है, मिंबर पर माशाल्लाह उलमा तशरीफ फरमा है, मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। जो जिस जैसा होता है उसको उस जैसे से तशबीह दी जाती है। मेरा अली जो है वो कुरान है। अल कुरान मा अली वाली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। भाई जैसा कुरान होगा वैसा अली होगा, जैसा अली होगा वैसा कुरान होगा। मैं कह रहा हूं वो जिसके हाथ में पाबंद सारा निजाम है, वो जिसके हाथ में पाबंद सारा निजाम है, जिसका बदन सरापा खुदा का कलाम है। इतना बड़ा अली भी नबी का गुलाम है। हमको तो फख्र है कि हमारा इमाम है। सलामत रहो, आबाद रहो। बस 2-4 मिसरे और मेरे मिंबर भाई के हवाले है। बताना चाहता हूं कि मेरा हुसैन जो है वो किस अजमतों का मालिक है। मैं कह रहा हूं मजबूत किबरिया से है रिश्ता हुसैन का। हुसैन का जो रिश्ता है वो अल्लाह से बड़ा ही मजबूत है। अल्लाह जो है वो हुसैन की मानता है और हुसैन जो है वो अल्लाह की मानता है। क्योंकि मेरा अंदाज़े खिताबत जो है वो उर्दू ज़बान है, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अपना मिजाज मेरे साथ मिलाइए, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा इस बात का। मैं कह रहा हूं मजबूत किबरिया से है रिश्ता हुसैन का। पूरी तवज्जो दरकार है। जो बंदा हुसैन का मातमी है उस बंदे से मेरी बात है, होरा नाल मेरी गाली कोई नहीं। मैं दपिया मजबूत किबरिया से है रिश्ता हुसैन का, तकदीर बन गया है इरादा हुसैन का। तकदीर बन गया है इरादा हुसैन का। हुसैन जो चाहता है वही अल्लाह करता है और अल्लाह जो चाहता है वही हुसैन करता है। तकदीर बन गया है इरादा हुसैन का कि जो 600 साल का गुनाहगार था, जिसके बाजू शल हुए थे, जिसको परवाज के लिए पर नहीं मिले थे, उसने भी हुसैन से आके पर लिए हैं। जिसका एक नहीं था उसने हुसैन से आके साथ लिए हैं। और अगर हुसैन चाहे तो आसी को भी हुर बना सकता है। मैं सजदे की बात करने लगा हूं कि मेरा हुसैन इतना अजीम है कि जिसने 71 लाशें उठाकर भी उसके बाद मुतमईन खड़ा है। मैं माफी चाहता हूं, मैं मसहब नहीं पढ़ रहा, मैं फजैल की बात कर रहा हूं। बताना चाह रहा हूं कि हुसैन कौन है, हुसैन की कितनी अजमत है। मैं कह रहा हूं मजबूत किबरिया से है रिश्ता हुसैन का, तकदीर बन गया है इरादा हुसैन का। सजदे में सर को रख के खुदा को बचा लिया, मालूम है खुदा को ही रुतबा हुसैन का।
जितना मैं वड्डा शेर पढ़िया तुसा नारा उतना नहीं लाया, अगले पिछले सारे रल के हाथ ऊंचे ऊंचे हैदरी। बस आखिरी 4 मिसरे और मिंबर मेरा भाई के हवाले है, जिंदगी रही इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने बीबी फातिमा बिनते असद को काबे में बुलाया क्यों है, अल्लाह ने काबे की दीवार को गिराया क्यों है, भाई अल्लाह ने विलाए हैदर को लाजिम करार दिया क्यों है। अब तू बोल या न बोल, तेरी अपनी मर्जी है, मेरी मेहनत है, मैं आप लोगों से दुआएं समेट के यहां से जाने लगा हूं। कम से कम जिस बंदे को ये बात समझ में आ जाए तो वो बंदा जरूर मेरे साथ बोले। जवानों से मैंने दाद लेनी है, बुजुर्गों से मैंने दुआ लेनी है। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने बीबी फातिमा बिनते असद को काबे में बुलाया क्यों है, अल्लाह ने काबे की दीवार को गिराया क्यों है, अल्लाह ने विलाए हैदर को लाजिम करार दिया क्यों है। मैं कह रहा हूं अल्लाह फरमाता है बुलाता तुझको न मैं यहां तो कोई भी लुत्फे करम न होता। पूरी तवज्जो कीजिएगा जी, 4 मिसरे बस ये आखिरी सुनाने लगा हूं। बुलाता तुझको न मैं यहां तो, शादी तवज्जो देखिए, अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा राज जानने वाला है, अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा हिकमत जानने वाला है। अल्लाह जो भी काम करता है उसके अंदर राज होता है। भाई आखिर कुछ तो ऐसा राज था कि बीबी फातिमा बिनते असद को अल्लाह ने काबे में बुलाया है, वरना एक बीबी मरियम भी थी जिसको अल्लाह ने अपने घर से बाहर निकाला है। भाई तवज्जो है, जाग के जरा सुनिएगा, मेरी बड़ी इस पे मेहनत है। भाई बताना चाहता हूं कि बीबी फातिमा बिनते असद को, पाक अली की मादर को अल्लाह ने काबे में बुलाया क्यों है, अल्लाह ने काबे की दीवार को गिराया क्यों है, अल्लाह ने विलाए हैदर को लाजिम करार दिया क्यों है। सारी आप लोगों की तवज्जो मुझे दरकार है। बस 4 मिसरे हैं, मैं कह रहा हूं अल्लाह फरमाता है बुलाता तुझको न मैं यहां तो कोई भी लुत्फे करम न होता, दीवार इसकी कभी न गिरती तो इनको तेरा भरम न होता। अल्लाह दे विलाए हैदर न हो जो दिल में किसी पे कोई करम न होता, अगर न आते अली यहां तो मेरा काबा हरम न होता। 2 मिसरे मसाहब, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंद आवाज से एक सलावात पढ़िए। बस 2 मिसरे मसाइब के और मिंबर मेरा भाई के हवाले है। कायनात की सबसे सच्ची तरीन, कायनात की सबसे सदीका बीबी, जिसका नाम है सैयदा फातिमा तुज ज़हरा, उठता था जो ताज़ीम में मोहम्मद मुस्तफ़ा वो अजीम हस्ती है कि जो अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खुद उठ जाते हैं। करता था जो ताज़ीम हर वक्त बतूल की, करता था जो ताज़ीम हर वक्त बतूल की, इज्जत न कर सकी ये उम्मत रसूल की। कायनात की सबसे सच्ची बीबी है, कायनात की सबसे इस्मत वाली बीबी है, सादिक बाप की सच्ची बेटी है। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, हरनोली वालों मुझे ये बताओ कि जब किसी बेटी का बाप फौत हो जाए, किसी बेटी का बाप मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, और उस बेटी का कोई भाई भी ना हो, तो अहले मोहल्ला जो है वो क्या करते हैं, उस बेटी के घर जाते हैं, उसके सर पे कोई हाथ रखता है, कोई उसके सर पे चादर डालता है, कोई खाने पीने का सामान लेके जाता है, कोई सर के ऊपर शफकत का हाथ रखता है, और उसने ये कहा जाता है कि बीबी या बेटी, तेरे बाबे की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुझे उसकी कमी महसूस ना हो, यानी जाकर पुरसा दिया जाता है। कायनात की ये दुखियारी बीबी ऐसी है कि इस बीबी के दरवाजे पर जब मदीने के मुसलमान पुरसा देने के लिए गए और इस बीबी को दरबार में 4-4 घंटे खड़ा किया गया, मुसलमानों ने न जाने कैसा इसको पुरसा दिया कि ये बीबी कहती है कि बाबा, जो मेरे ऊपर मुश्किलात आई हैं, जो मेरे ऊपर मसाइब आए हैं, अगर वो दिनों पर पड़ते तो दिन रातों में बदल जाते, अगर रातों पर आते तो रात दिनों में बदल जाती। किताबों से पढ़ा मैंने यही मिलता इशारा है, किताबों से पढ़ा मैंने यही मिलता इशारा है, हसन के सामने तुझको किसी नौकर ने मारा।